हेलो इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये एक डेटा सेंटर प्रॉक्सी बिजनेस है। इसे हमने अभी 2 ढाई महीने पहले ही अपने चैनल पर कवर किया था। तब से ये काफ़ी अच्छा किया है और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव थी। तो हमने सोचा कि इसको हम सेपरेटली एक बार फिर से कवर करें। तो इस वीडियो में हम एरोफ्लेक्स के बिजनेस मॉडल, Q4 रिजल्ट्स, मैनेजमेंट का फ्यूचर को लेकर क्या आउटलुक है, करंट वैल्यूएशन लेवल्स कैसे हैं और आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को लेकर, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो अब बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप डेटा सेंटर प्रॉक्सी है, या आप ऐसे समझ लो कि डेटा सेंटर एंसिलरी बिजनेस है। इन्होंने यूएसए की एक बहुत मशहूर डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी कंपनी वर्टिव के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करी है और इस पार्टनरशिप के अंडर ये वर्टिव के लिए डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल पार्ट्स बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स पहली बार भारत में बन रहे हैं और इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट्स वर्टिव के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाए हैं या रेडी किए हैं और ये इनका इमर्जिंग बिजनेस है। लेगेसी बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी स्टील, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, पोर्ट्स और अन्य सेक्टर्स के लिए फ्लेक्सिबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स बनाती आई है। बहुत ही आसान भाषा में हम अगर आपको समझाएं तो अगर किसी प्लांट, मशीनरी या इंडस्ट्री में कोई केमिकल, लिक्विड या गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसफ़र करनी है गैस, तो वहाँ ऐसे स्पेशल पोजेज़, बेलोज़ और असेंबलीज़ लगते हैं जो उस लिक्विड या गैस के लिए चैनल प्रोवाइड करते हैं और उनका फ्लो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एरोफ्लेक्स की इस बिज़नेस में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। ये भारत से फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी ये डोमेस्टिकली भी टॉप सप्लायर्स में आते हैं। तो अब इसी फ्लो कंट्रोल सिस्टम में एक्सपर्टीज होने की वजह से एरोफ्लेक्स के पास डेटा सेंटर बिजनेस के लिए एडवांटेज है। ये वर्टिव को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए पार्ट्स बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका फिर स्कोप क्या है, ये समझने से पहले ना हम बस 2 मिनट लेकर ये समझ लेते हैं कि ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है क्या आखिर और इसकी ज़रूरत है क्यों। तो देखिए, डेटा सेंटर्स में आपके बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो हाई स्पीड पर कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। तो इतनी हैवी प्रोसेसिंग से काफ़ी गर्मी या हीट जनरेट होती है। पहले इस हीट को कंट्रोल करने के लिए और डेटा सेंटर्स की कूलिंग के लिए एचवीएसी या वेंटिलेशन और एयर कूलिंग सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब एआई एप्लीकेशन और हाइपर कंप्यूटिंग की वजह से एक तो काफ़ी हाई कंप्यूटिंग होती है और फिर पर जीपीयू डेंसिटी भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए एयर कूलिंग अब आपकी वायबल नहीं है। एयर कूलिंग सिस्टम्स को आप चौबीसों घंटे और फिर सातों दिन हफ्ते के चलाने में अगर जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर कॉस्ट लगेगी। इसलिए डेटा सेंटर्स में ना अब लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स लग रहे हैं, जिसमें होजेज या पाइप्स के ज़रिए रैक्स तक कूलेंट पहुँचाया जाता है, जो उनको ठंडा रखता है। आजकल 99% जो नए डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, उनमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स ही लगाए जा रहे हैं। इसलिए डेटा सेंटर सेक्टर को ट्रैक करते हुए ये लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस का मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर हम आपको दिखाएँ तो लिक्विड कूलिंग का टैम या मार्केट साइज़ अभी कुछ $3 बिलियन है और ये 33% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है और इतना तेज़ी से ग्रो करते हुए अगले 6 से 7 सालों में टैम ही आपका 7 गुना माने कि $21 बिलियन का हो जाएगा। बाकी अगर हम भारत के लिए सेगमेंट का ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो वो तो और ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ अभी भी देखिए डेटा सेंटर मार्केट अपने बहुत अर्ली स्टेजेस में है। बाकी दुनिया भर में वर्टिव का ही कम से कम 25 से 30% मार्केट शेयर है लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में। तो अब जैसे-जैसे भारत में डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, वर्टिव की मदद से एरोफ्लेक्स उनमें ये कंपोनेंट का सप्लायर रहेगा। अब हम आगे रिजल्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री और वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले देखिए कि एरोफ्लेक्स तो बस एक यूनिक बिज़नेस है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई यूनिक, स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, जो अन्य कंपनियों से बेहतर हों। पर ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने, फिर स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ हम एरोफ्लेक्स जैसे 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को
आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कम्युनिटी ज्वाइन करने में, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं और इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो Q4 माने कि जनवरी से मार्च के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 38% बढ़ी हैं। अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन आपकी 20.5% से बढ़कर लगभग 24% हो गई है। ये स्किड असेंबलीज जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो सेल्स ग्रोथ के साथ-साथ मार्जिन एक्सपेंशन का भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखेगा। इसलिए आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट हायर रेट से ईयर ऑन ईयर 57% बढ़ा है। फुल ईयर के रिजल्ट्स अब वैसे आपको डल लगेंगे, बस 17% की टॉप लाइन ग्रोथ है, पर आपको याद होगा कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे, ये उसकी वजह से है। पर अब यहाँ से सब नॉर्मलाइज़ हो गया है, तो ये बिज़नेस अब यहाँ से अच्छा कर रहा होगा। यहाँ आप देखोगे कि हमने आपके लिए लिखा हुआ है, Q4 में लगभग 19 करोड़ रुपए सेल्स स्किड असेंबलीज माने कि डेटा सेंटर प्रोडक्ट से आई हैं। कुछ ही महीने हुए हैं जब से इन्होंने ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करना चालू किया है। यहाँ से मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये 30 से 35% की सेल्स ग्रोथ ला रहे होंगे और फिर एबिटा मार्जिन 23% के ऊपर रहेगी। और जो हम आपको बता रहे थे ना कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इधर आप देखोगे कि पिछले साल 5% सेल्स इनकी अब डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किड असेंबलीज हैं उनसे आई हैं। 2% मेटल बेलोज और 8% इनकी सब्सिडरी हाइड एयर से आई हैं। ये संख्याएं हमें अब ऊपर जाती हुई दिखेंगी। एरोफ्लेक्स अपने डेटा सेंटर डिवीजन के लिए इस साल 20 से 22% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टारगेट कर रहा है और ईयर एंड तक इनका मानना है कि ये 60 से 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे। इनके पास अभी 6,000 यूनिट्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स बनाने की कैपेसिटी हो गई है, जिसे ये सितंबर एंड तक बढ़ाकर 15,000 यूनिट्स तक ले जा रहे होंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो 60 से 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर लगभग 325 करोड़ सेल्स और फिर पीक यूटिलाइजेशन पर यहाँ से 350 करोड़ रुपए से भी ऊपर की सेल बन रही होगी। तो एक रफ अंदाजा लेकर चलें अब हम लोग, तो FY26 में सेल्स इनकी 442 करोड़ रुपए रही हैं, जिसको मोटा माटम हम लोग 440 करोड़ रुपए बोल लेते हैं। अब इसमें आप 18 से 20% ग्रोथ इनके बेस बिजनेस के लिए जोड़ दो और लगभग 330 करोड़ रुपए सेल्स ये स्किड असेंबलीज या डेटा सेंटर डिवीजन से। तो ये FY28 में मतलब अगले साल कम से कम 950 करोड़ रुपए सेल्स आराम से कर ले जाएंगे, जो कि आपकी 45 से 46% CAGR की सेल्स ग्रोथ बनती है। अपने पिछले वैल्यूएशन एक्सरसाइज में हमने FY29 तक 1,000 करोड़ रुपए सेल्स का अनुमान लिया था, पर अब हमको लगता है कि ये उससे पहले ही ये टारगेट ब्रीच कर ले जाएंगे। अब मार्जिन्स पर हालांकि मैनेजमेंट 25% एबिटा मार्जिन की बात कर रहा है, पर हमको लगता है कि ये आराम से 26-27% प्लस टाइप कर ले जाएंगे, क्योंकि आप देखो ना 24% एबिटा मार्जिन पर तो एरोफ्लेक्स अभी ही आ गया है FY26 में, जब वैल्यू एडेड का इतना कम कंट्रीब्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में आप आराम से 45 से 50% सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट के लिए 65 से 70% रेट से ग्रो करने की उम्मीद रख सकते हो या इसमें पोटेंशियल है। ये हाल ही में जो इतना रैली किया है, हाँ, थोड़ी वैल्यू हम ये बोलेंगे कि उसकी इसमें कैप्चर हो चुकी है, पर हमारी समझ से डेटा सेंटर स्टॉक्स अगले कुछ सालों तक मोमेंटम में रहेंगे और प्रीमियम वैल्यूएशंस आपके ये कमांड करते रहेंगे। और डेटा सेंटर थीम भारत में देखिए आज से ना 1-2 साल बाद में बहुत ज़्यादा इमर्ज करके निकलेगी और जैसे हम देखते हैं कि डिफेंस और एरोस्पेस में बिजनेसेस को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, तो ऐसे ही डेटा सेंटर प्रॉक्सी बिजनेसेस भी, खासकर जिस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में कॉम्पिटिटर्स आपके कम रहेंगे, तो उन बिजनेसेस को भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए।
तो हम ये बोलेंगे कि फ्रेश पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप छोटे एलोकेशन, और अगर आपकी इसमें ऑलरेडी होल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सफिशिएंटली मीडियम एलोकेशन से अभी भी एरोफ्लेक्स को खुद से स्टडी कर सकते हो या एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ से वैल्यूएशंस पर एक और ट्रिगर क्या है कि वर्टिव के साथ जो एग्रीमेंट है वो तो बस डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, वो एक्सक्लूसिव है, पर इनके पास देखिए टेक्नोलॉजी है, R&D है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में अन्य प्लेयर्स को भी अपने लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस सप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी अप्रैल में इन्होंने यूएस में एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया था, जिसमें इन्हें कुछ लीड्स मिली हैं और उनसे अभी बात इनकी होने लगी है, तो वहाँ से प्रोस्पेक्टिव इनको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और इनकी पाइपलाइन में और भी प्रोडक्ट्स प्लान्ड हैं। और जब आज से 2 साल बाद इनका डेटा सेंटर बिजनेस मैच्योर हो जाएगा, तो यहाँ पर ना इस बिजनेस में आपको और ग्रोथ एक्सेलरेट होती हुई मिलेगी। तो ये कई सारे ट्रिगर्स हैं और ये जो ग्रोथ एक्सेलरेट वाला पार्ट है, इसको आप ऐसे समझो, कई बारी लोग इसको मिस कर जाते हैं कि अभी ये स्किड असेंबलीज इनके लिए एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है, पर क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है, इनके बिजनेस में इसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत छोटा है या ना के बराबर है। जैसे FY 26 में 5% सेल्स आई हैं डेटा सेंटर डिवीजन से, इसलिए उसकी ग्रोथ का कंपनी की ओवरऑल कंसोलिडेटेड ग्रोथ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे जैसे ये हाई ग्रोथ सेगमेंट की हिस्सेदारी आपकी टोटल बिजनेस में बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का ना कंसोलिडेटेड ग्रोथ रेट और बेहतर होता चला जाएगा। और लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके एप्लीकेशंस तो कई सारे हो सकते हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी जो आपकी आई है ना, ये आपकी पिछले 4-5 सालों में ही आई है। उससे पहले ज़्यादातर डेटा सेंटर्स आपके एयर कूल्ड होते थे। तो अब जैसे-जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, आगे चल के इसके एप्लीकेशंस आपके ईवी बैटरीज़ और सेमीकंडक्टर चिप्स की कूलिंग में भी हो सकते हैं। तो वो भी एक ट्रिगर है कि आगे चल के एरोफ्लेक्स के लिए और सारे कई सेक्टर्स अनलॉक हो सकते हैं या टैम बढ़ सकता है। तो इसको आप ऐसे देखो कि एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट है वो खुल सकता है, ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो सकती है और कई सारे और सेक्टर्स अनलॉक हो सकते हैं। तो ये कई सारे ट्रिगर्स हैं एरोफ्लेक्स में, जिसके बेसिस पर आप इसे स्टडी कर सकते हो। तो आई विल से अभी भी ये अट्रैक्टिव बेट है सफिशिएंटली, इसको आप एक बारी देख लो। कोई बहुत हाई टेक बिजनेस नहीं है, भले डेटा सेंटर थीम से है, पर आई होप कि आप बहुत आसान भाषा में इसे समझ गए होंगे कि ये बिजनेस कैसा है, क्या करता है, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह क्या हैं, आप अब आसानी से सब समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आई विल से इसे आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिंपली स्टॉक्स के थ्रू हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे बिजनेस मॉडल्स को बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन तक ला पाएँ, ताकि वो रिसर्च जो म्यूचुअल फंड्स और एस इन्वेस्टर्स के पास रहती है, वो आप तक भी या रिटेल इन्वेस्टर्स तक भी पहुँच पाए। तो यही हमारा पर्पज़ है और अगर आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ ला पाएँगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।